नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल में कई बड़ी विकास परियोजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय असम दौरे के दूसरे दिन सिलचर पहुंचे, जहां वे 23,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का फैसला उन्होंने किया। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कोलकाता जाएंगे और वहां करीब 18,680 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री असम के सिलचर जाएंगे, जहां वे सड़क, रेलवे और शिक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना, व्यापार को गति देना और स्थानीय लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सिलचर में आयोजित एक बड़ी सभा को संबोधित करके वहां लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें व्यापार करना है और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात वो रखेंगे। प्रधानमंत्री सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी लागत करीब 22,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एक्सप्रेसवे लगभग 166 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बनने से सिलचर और गुवाहाटी के बीच यात्रा समय मौजूदा करीब 8 घंटे से घटकर 4 से 4.5 घंटे तक रह जाने की उम्मीद है। इससे व्यापार, पर्यटन और परिवहन को नई गति मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री सिलचर शहर में करीब 563 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। इससे शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाथरकांडी में लगभग 122 करोड़ रुपए की लागत से 3 कृषि महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी जाएगी। इन कॉलेजों से क्षेत्र में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री सिलचर बुईचारा रेलवे विद्युतीकरण परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इस परियोजना की लागत करीब 655 करोड़ रुपए है। इसका पूरे होने से रेल सेवाएं अधिक तेजी और ऊर्जावान बनेंगी। साथ ही इससे यात्रियों को बेहतर और समयबद्ध रेल सेवाएं मिलने की उम्मीद है। असम के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता आएंगे। यहाँ वे करीब 18,680 करोड़ रुपए की जो परियोजना है उसका उद्घाटन करने के साथ साथ जनता को कई बड़ी सौगात भी देंगे। हालांकि माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं में NH-19 और NH-114 के कई हिस्सों का विकास शामिल है। इसमें सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और यातायात जाम कम होगा। कोलकाता दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिगेड परेड मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। यह रैली भाजपा की परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के रूप में आयोजित की जा रही है। माना जा रहा है कि इस मंच से प्रधानमंत्री राज्य की राजनीति और विकास के मुद्दे पर बड़ा संदेश भी दे सकते हैं। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार की बड़ी रणनीति माना जा रहा है और क्या इसका बंगाल चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा। हालांकि बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से पूरी ताकत लगा रही है और यही वजह है कि चुनाव से कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल आना और कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाना। अब बंगाल में क्या वाकई बीजेपी की बड़ी जीत हो पाएगी? और जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात करते हैं तो वो डरी भी हुई हैं, क्योंकि ईडी का छापा जब से पड़ा है आईपैक पर, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की जो लगातार है वो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अभी तक मैं बात करूं बंगाल की, तो बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने काफी कोशिशें की, लेकिन उस चुनाव में वो उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ऐसे में इस बार साम दाम दंड भेद का हर तरीका जो बीजेपी है वो अपनाती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जिसे गौर कीजिएगा कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि ईवीएम के जरिए
धोखाधड़ी हो सकती है, चुनाव आयोग धांधली कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक अगर हम देखते हैं तो ऐसा संभव है कि क्या गड़बड़ियों की आशंका होगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी स्टेटमेंट सामने आए हैं जिसमें ये साफ कहा गया है कि ममता बनर्जी केवल और केवल हार के डर से बौखलाई हैं, इसीलिए चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रही हैं, इसीलिए वो चुनाव आयोग को लेकर इस तरीके की बातें कर रही हैं, इसीलिए वो ईवीएम को लेकर इस तरीके की बातें कर रही हैं। दरअसल मौजूदा समय में जो परिस्थितियां इस वक्त की हैं उससे ये बात नजर आती है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक अगर हम यहाँ पर देखें तो जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा तस्वीर है, वो ये बताती है कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं। बंगाल चुनाव से पहले रोहिंग्यों पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया, घुसपैठियों पर सबसे बड़ा एक्शन लिया गया, और ये भी ममता बनर्जी के लिए एक डर का सबक बनता नजर आ रहा है। हालांकि ये तो आगामी समय के अंदर ही देखना होगा कि बंगाल का जो चुनाव है, क्या उस चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है उस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी। और देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अन्य राज्यों से ज्यादा बीजेपी इस बार बंगाल पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। बंगाल चुनाव के जरिए वो आगामी जो कई और राज्यों के चुनाव है उन पर भी नियंत्रण बनाने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो बंगाल की स्थिति को बांग्लादेश से जोड़कर देखा जाता है। बीजेपी के कई नेताओं के स्टेटमेंट भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल को ममता बनर्जी ने बांग्लादेश बनाकर रखा है, वहां पर हिंदुओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जो है वो अपने वोट बैंक के लिए कुछ खास वर्ग के जो लोग हैं उन्हें क्या कर रही हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तवज्जो दे रही हैं, उन पर सबसे ज्यादा वो फोकस करती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी साफ कह दिया है कि वो किसी तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगी। हालांकि बंगाल में माहौल जिस तरीके का है उसको ध्यान में रखते हुए पहले से जो फोर्स है, फोर्स को तैनात किया गया है, और चप्पे चप्पे पर अभी से जो है कहा जाए तो फोर्स को लगाया जा रहा है, निगरानी की जा रही है, और खास तौर पर उन हिंदू इलाकों में फोर्स को भेजा गया है जहां पर ममता बनर्जी डराकर लोगों को वोट नहीं करने देती हैं। तो क्या जो तैयारियां अभी से नजर आ रही हैं, ये तैयारियां ये बताती हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, और क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इस प्रोग्राम में